जी हां दोस्तों, आखिरी एग्जिट पोल में बीजेपी को महज 50 सीटें, 230 सीटें जीतेगी टीएमसी। बीजेपी की खास एजेंसी ने चौंकाया। 5 एग्जिट पोल में ममता की आ रही सरकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, उस 29 तारीख के मतदान खत्म होने और एग्जिट पोल के आने के बाद में तीसरे दिन जिस तरीके से एग्जिट पोल बदले हैं उसने सबको चौंका दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि बीजेपी और मोदी शाह की सबसे खास एजेंसी ने जिस अंदाज में चौंकाया है उसने बंगाल से लेकर के दिल्ली तक सब कुछ उथल पुथल कर दिया है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता, ज्ञानेश कुमार के लिए चौंकाने वाली स्थिति और दरबारी मीडिया के लिए हताश और परेशान होने वाली स्थिति होगी। क्योंकि दोस्तों, कौन से वो 5 एग्जिट पोल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि अभी तक बन रही थी दरबारी मीडिया में, वो अब धराशायी हो रही है। और टीएमसी की सरकार कैसे बन रही है वो तो आपको बताएंगे ही, मगर सबसे पहले आपको मोदी शाह की खास एजेंसी की वो बात बताने जा रहे हैं जिसने एक तरीके से 2 बातें कही। एक ये कि जितने एग्जिट पोल दरबारी मीडिया ने किए वो सब के सब नकली, फर्जी और अविश्वसनीय हैं। दूसरा ये कि जो नतीजा आएगा वो उन दरबारी मीडिया के अलावा बिल्कुल उलट होगा। इसका मतलब ये है कि ममता की सरकार चौथी बार बनने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला एंगल 3 सबसे भरोसेमंद और पुरानी एजेंसियों का, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया था, जिन्होंने एग्जिट पोल की सीटें नहीं दी। मगर सबसे खास एक्सिस माई इंडिया, जो कि आमतौर पर टीवी टुडे उसको दिखाता है। एक्सिस माई इंडिया के सीईओ, फाउंडर प्रदीप गुप्ता, जिन्होंने जो बातें कही हैं दोस्तों, वो बातें तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाली हैं। 4 मई तक बीजेपी को नींद नहीं आएगी, नींद हराम हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, उनकी बातों से यह साफ है कि जो 29 तारीख को जिसमें सब कुछ बीजेपी के पक्ष में दिखाया गया था वो सब कुछ धराशायी हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने दरअसल अपना एग्जिट पोल 4 राज्यों का तो दिखाया, जिसमें केरला का दिखाया, असम का दिखाया, तमिलनाडु का दिखाया, पुडुचेरी का दिखाया, लेकिन पश्चिम बंगाल का नहीं दिखाया। और पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल, उसकी सीटें उन्होंने नहीं बताई। दोस्तों, 3 जिनका मैंने जिक्र किया था, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, CSDS। अब दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया के सीईओ प्रदीप गुप्ता का बयान सबसे चौंकाता है। उनका सबसे पहले आप देख लीजिए, ये रिलीज जारी करके उन्होंने जो बातें कही, उन बातों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि दरअसल लोगों ने इतनी बातें ही नहीं की जिससे यह साफ हो सके कि सरकार बीजेपी की आ रही है। यानी कि जहां पर 200 से 300 सैंपल होना चाहिए, 80% लोगों ने बात नहीं की। कैसे दूसरे लोगों ने बता दिया और दिखा दिया एग्जिट पोल में, तो हैरान हो उससे। यानी कि जो सुनामी बीजेपी के पक्ष में दिखाई जा रही थी वो सुनामी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। अब दोस्तों, बाकायदा इन्होंने रिलीज जारी करके जिस अंदाज में जो कुछ कहा है वो अपने आप में बीजेपी के माथे पे पसीना लाया। एक्सिस माई इंडिया के संस्थापक प्रदीप गुप्ता ने कहकर बंगाल में बाकी सर्व करने वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। बंगाल में 60-70 से 70% लोगों ने बिल्कुल मुंह बंद रखे। अगर बंगाल में मतदाताओं ने सर्वे एजेंसियों के सवालों के जवाब नहीं दिए तो एक्सिस माई इंडिया के अलावा अन्य एजेंसियों ने आंकड़े कैसे जारी कर दिए? अगर एक्सिस माई इंडिया जैसी बड़ी और अनुभवी एजेंसी को इतना भारी रिजेक्शन मिल रहा है तो एजेंसियां एग्जिट पोल जारी कर रही हैं, उनके सैंपल की गुणवत्ता पर सवाल हैं। क्या किसी एग्जिट पोल वाले ने बताया कि हमने कितना सैंपल लिया, कितने लोगों से बात की? जबकि एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता वो 1 to 1 उनकी टीम लोगों से बात करती थी। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमने टेलीफोनिक बात की, हमने ऑनलाइन किया। जब सामने से लोग बात नहीं कर रहे हैं तो टेलीफोन और ऑनलाइन में तो लोग और भी नहीं बताएंगे, क्योंकि पता नहीं कौन है सामने वाला। और अगर सच में लोग सर्वे करने वाले बाकी एजेंसियों के सामने सवालों के जवाब दे रहे थे तो क्या एक्सिस माई इंडिया और प्रदीप गुप्ता के दावों पर सवाल नहीं उठता? तो क्या सभी एग्जिट पोल संदेह के दायरे में?
वैसे पहले से ही एग्जिट पोल लगातार संदेह के दायरे में रहे। तो एक्सिस माई इंडिया ने जो कहा उसने इन एग्जिट पोल को खारिज कर दिया। अब 5 एग्जिट पोल दोस्तों जिसमें टीएमसी की सरकार बन रही है, आप देखते जाइए। जैसा कि एक एग्जिट पोल है न्यूज़ 18 बांग्ला, टीएमसी को 166 सीटों से लेकर के 180 सीटों के आसपास ये दे रहा है। कौन? न्यूज़ 18, जो कि अंबानी का चैनल है। अंबानी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को कितना दे रहा है? महज 77 सीटें, यानी कि 2021 के इतना। लेकिन 49 सीटें ऐसी दी हैं जिस पर 50-50, यानी कि कोई भी इसमें जीत सकता है। अब अगर 50 सीटों में से 25 सीटें भी टीएमसी को मिल गई तो 190 सीटें टीएमसी की हो जा रही, मतलब सरकार से बहुत ज्यादा। अब दोस्तों अभी ज्यादा मत चौंकिए, एक और दरबारी मीडिया ने अपना एग्जिट पोल बदला है, एबीपी बांग्ला आनंदा। उसने मोदी खेमा और दूसरे दरबारी मीडिया को हैरान कर दिया। उसने क्या दिखाया? टीएमसी को 177 सीटों से 187 सीटें, यानी कि प्रचंड बहुमत। भारतीय जनता पार्टी महज 95 सीटों से 100 सीटों के आसपास या खींच खांच करके 109 सीटें, और अदर्स के खाते में 1 से लेकर के 4 सीटें। अब देखिए इन दोनों ने जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें मतलब दीदी आ रही है। और ऐसे में पीपल पल्स का एग्जिट पोल क्या कहता है? पीपल पल्स दरअसल 187 सीटें दे रहा है ममता बनर्जी को, और जनमत पोल 205 सीटें, यानी कि 4 ये एग्जिट पोल हो गए और एक एक्सिस माई इंडिया का वो गुणागणित हो गया। और दूसरा टीएमसी का जो इंटरनल सर्वे है, या हम लोगों ने जिस तौर पर पता करने की कोशिश की, छठा एग्जिट पोल अगर उसे आप मान लें, तो टीएमसी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में वापसी कर रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कोई ऐसा आंदोलन बीजेपी ने नहीं छेड़ा, बदलाव की कोई लहर नहीं थी, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए गए थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर ममता के लिए हो सकते हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान, नीतीश कुमार से लेकर के अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों नहीं थे। और दूसरा एक फैक्टर मैंने आपको बताया था कि माइनॉरिटी का मेजॉरिटी वोटर, मतलब मुस्लिम्स का 95% वोटर और बहुसंख्यक हिंदुओं का माइनॉरिटी वोटर, वो भी तो टीएमसी को मिलता है ना, और महिलाओं का 50% वोटर। ये सारे के सारे वोट मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी नैया डुबोते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों 2006 में किस तौर पर 235 सीटें मिली थी लेफ्ट को, 2011 में धराशायी कर दिया था ममता ने, क्योंकि सिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था उसने ममता को ममता बना दिया था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो जमीन पर वो काम कर रही हैं जिस काम के डर से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर फोर्स लगा रखी थी, यानी कि 100 लोगों पर एक सीआरपीएफ का आदमी है। अब दोस्तों ऐसी तमाम स्थितियों में ये जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी और टीएमसी के खेमे में उत्साह पैदा कर रहे हैं, इसीलिए डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए खुद अमित शाह ने कितनी सीटें तय की थी अपने लिए। एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि 170 सीटें हम जीत रहे हैं। 170 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं अमित शाह, और 200 सीटों के आसपास दिखा रहा है ये दरबारी एग्जिट पोल। तो ऐसे में जहां तक अभी तक सारे एग्जिट पोल में से सिर्फ 2 ममता के फेवर में थे, अब 5 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से धराशायी होती हुई दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार क्यों नहीं जीत पाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो विभाजनकारी नीति अपनाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने महज घुसपैठिए करके जो बात की? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो एसआईआर करवाया, और जिस एसआईआर लोग कहते हैं कि साहब ये 92% वोट हुआ है, ये टीएमसी के यानी कि सत्ता के खिलाफ गया है। दोस्तों आप एक तकनीक समझिए, 100 वोट में से अगर 80 लोग वोट करते हैं, 100 वोट में से अगर 80 लोग वोट करते हैं तो 80% हुआ। लेकिन 100 वोट में से 10 वोट आप काट दीजिए, 90 वोट में से अगर 80 लोग वोट करते हैं तो परसेंटेज तो अपने आप बढ़ेगा ना। पहले जहां इतना वोट हुआ था वो उसमें से इतने सारे वोट कटे हुए। तो ये सारी वो स्थितियां हैं जो आपको दरबारी मीडिया नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा, लेकिन इनकी सांसें अंदर से अटकी हुई हैं। इसलिए दोस्तों जरूरी था ये आप तक पहुंचाना। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।